दौसा की इस किसान महापंचायत का आयोजन करने वाले हमारे स्थानीय विधायक, पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा जी और हमारे बांदीकुई से विधायक सम्मान्य खटाना साहब, हरीश मीणा जी, पीआर मीणा साहब, सुरेश मोदी जी, वेद सोलंकी साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामजीलाल ओड साहब, मंच पर नगर परिषद की चेयरमैन साहिबा, पूर्व जिला प्रमुख साहिबा, इस महापंचायत में पहुंचे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुरारीलाल जी का, खटाना जी का और सभी जिले के हमारे किसान भाइयों का, साथियों का, कि आप लोगों ने आज दौसा जिले में इतनी बड़ी एक किसान महापंचायत का आयोजन किया और मुझको, हमारे सब साथियों को आमंत्रित किया। मुझसे पूर्व में सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ध्यान से सुने किस मुद्दे को लेकर आज देश भर का किसान आंदोलित है और इन तीनों कानूनों की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। काले कानूनों का विरोध करना एक बात है, लेकिन इन कानूनों से जो दूरगामी नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियों को होने जाने वाला है, उसके बारे में आपको मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। हम सब जानते हैं, आज से कुछ महीने पहले केंद्र की सरकार ने 3 ऐसे कानून बनाए। इन कानूनों के बनाने में किसी भी राज्य सरकार से बात नहीं करी गई, किसी भी किसान संगठन से बात नहीं करी गई और जबरदस्ती से और जल्दबाजी से ये तीनों कानून सदन में पारित कर इस देश पर थोपे गए। ये कृषि कानून, जिनको केंद्र सरकार बोलती है कि किसानों के हित में है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली की सरहद पर 2-2.5 महीने से इस कड़कती ठंड में हमारे किसान साथी बैठे हैं। सैकड़ों किसान हमारे शहीद हो गए। वो सारे किसान जो दिल्ली में बैठे हैं, वो किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? 86% इस देश का किसान छोटा किसान है। 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे में खेती करता है। उस किसान को पाबंद कर देना, उस किसान के भविष्य को नष्ट कर देना, चंद उद्योगपतियों की वजह से पूरी किसान कौम का भविष्य अंधेरे में धकेल देना, सरकार ने जो किया है साथियों, सरकार ने जो कानून पारित किए हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो। आज भी आपको कौन रोकता है? लेकिन मंडियों को समाप्त कर देना, उद्योग के लिए होता है समर्थन मूल्य, किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र की सरकार घोषित करती है, उनको कानूनों में डाला नहीं गया। छोटा किसान 10 बोरी अनाज लेकर दौसा जयपुर से कलकत्ता बंबई जाएगा और वहां पे बड़े बड़े खरबपति उद्योगपतियों से अगर झगड़ा करना होगा तो कहा कि एसडीएम के पास जाओ और कोर्ट कलेक्टर के पास जाओ। इन कानूनों में कहीं प्रावधान नहीं है कि छोटे किसान की रक्षा होगी। इन तीनों कानूनों के विरोध में 3 महीने से किसान दिल्ली की सरहद पर बैठे हैं और किसानों ने गांधीवादी परंपरा का परिचय दिया, संयम से समझौता करने के लिए बात करी, शांति से, प्रेम से अपनी बात को रखा। केंद्र सरकार ने 11 बार न्योता दिया, लेकिन क्या मजबूरियां हैं केंद्र सरकार की?
ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी कि आप कानून वापस लेना नहीं चाहते? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने 22 पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया और तमाम विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के किसान के लिए हम सब एकजुट से खड़े रहेंगे। इस देश के किसान के लिए यह मुद्दा किसी दल का नहीं है, यह मुद्दा किसी एक नेता का नहीं है। लेकिन मुझे पीड़ा हुई साथियों, गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना लाल किले पे हुई, उसकी हम सबको कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। अगर हमारे देश के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करता है, हमारे तिरंगे झंडे के मान सम्मान में कोई कमी लेकर आता है, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उस दिन की आड़ में आपने सैकड़ों किसानों पर मुकदमे कर दिए, किसानों को पाबंद कर दिया, बैरिकेड खड़े कर दिए, कीले गाड़ दिए। आपने दिल्ली के बॉर्डर पर जिस प्रकार का प्रबंध किया है, ऐसा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के सरहद पर भी नहीं होता। आज हम सब लोग पीड़ित हैं, लेकिन हमने संकल्प लिया है कि 36 कौम के लोग, ये दौसा, इसकी धरती से आवाज जानी चाहिए। और यहां जो आज आपने महापंचायत में जो चारों प्रस्तावों को पारित किया है, इन प्रस्तावों को सिर्फ पारित ही हम लोगों ने किया है, इनको मनवा के छोड़ेंगे। और किसान जब अपनी बात पर अड़ जाता है तो हर व्यक्ति को पीछे पड़ना पड़ता है। सरकारें बनती हैं साथियों, सरकारें बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में अगर किसान के विरोध में कुछ काम हुआ है, सैकड़ों किसानों की जान चली गई, दिल्ली की सरहद पर पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, इंटरनेट बंद कर दिया, शौचालय हटा दिए, इस प्रकार का बर्ताव किसान के साथ अगर कोई करेगा तो पूरे देश का किसान अपने साथियों के साथ खड़ा हो जाएगा। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, हम तमाम जो साथी मंच पर बैठे हैं और आप सब लोग यहां पर खड़े और बैठे हो, आप सबको समझना पड़ेगा, यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक नेता की नहीं है, एक पार्टी की नहीं है। यह संघर्ष इस देश के छोटे किसानों का है। यह संकल्प हमको लेना पड़ेगा कि 3 कानून आपने पारित किए। आपने कहा निजी उद्योगपति आप माल खरीद सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है, स्टॉक सीमा को समाप्त कर दिया। इस देश में खाद्य सुरक्षा का कानून है। आज 2 रुपए के लिए गेहूं और 3 रुपए किलो चावल हम लोगों को मिलता है, क्योंकि सार्वजनिक हमारी जो प्रणाली है उसके तहत गरीब आदमी राशन कार्ड से अनाज ले सकता है। सरकार देती है वो अनाज, और सरकार जब अनाज खरीदना बंद कर देगी तो गरीबों का पेट कैसे पालेंगे? हमारे बीपीएल के साथी जो पीडीएस अनाज मिलता है, सरकार खरीदे तो अनाज मिलता है ना। अगर सारे उद्योगपति अनाज खरीद लेंगे तो खाद्य सुरक्षा कानून का क्या होगा? जो गरीब है, दलित है, आदिवासी है, छोटा है, कमजोर है, उसका पेट पालने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार बोलती है कि मंडी बंद नहीं करेंगे। आप बंद मत करो, लेकिन 2-3 साल में अपने आप ठप हो जाएगी। जब मंडी बंद हो जाएगी, खरीद बंद हो जाएगी, तो गरीब आदमी कहां जाएगा? 4-5 बड़े उद्योगपति आपस में समझौता कर लेंगे, फसल के दाम तय कर लेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो दिल्ली में आज बैठे हैं, आपने वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? यह वादा हमने तो नहीं किया। किसान की आमदनी दुगनी करना भूल जाओ। लेकिन जितने साल आप सत्ता में रहे, किसान की फसल पे जो बोनस दिया जाता था वो भी खत्म कर दिया। किसान की खरीद नहीं हो रही। और जब कोरोना का काल चल रहा था, लॉकडाउन हुआ पूरे देश में, उद्योग बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, लेकिन किसान ने खेती बंद नहीं करी। और किसान की बदौलत आज हमारे भंडार भरे हुए हैं, हम लोग अपना पेट पाल सकते हैं। उस किसान के साथ अगर कोई धोखा करेगा, कोई ज्यादती करेगा, तो हम सब खड़े होकर उसकी मदद करेंगे।
आज इस महापंचायत से संदेश जाना चाहिए पूरे प्रदेश और देश के अंदर कि हम सब किसान भाई एक हैं, हम सब मिलकर दबाव बनाएंगे। और ये परंपरा है, संस्कृति, इतिहास है इस देश का, इस जनता का, समाज का, कि प्यार से, भाईचारे से, अमन चैन से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को मनाना हम लोगों को आता है। जो आंदोलन चल रहा है आज दिल्ली के चारों तरफ से, उसमें हम सबका समर्थन है। हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारी सरकार राजस्थान के अंदर है। हमने सदन में वो कानूनों के खिलाफ में विधानसभा में कानून पारित किए, लेकिन उनको मंजूरी नहीं मिल रही है। अलग अलग राज्यों ने केंद्र सरकार के तीनों काले कानूनों के खिलाफ विधानसभा में कानून पारित किए, लेकिन जबरदस्ती हो रही है। आप रोज अखबार टेलीविजन देखते हो, अरे किसान हमारे हैं, ये अलगाववादी नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये उग्रवादी नहीं है। इनको बदनाम करने की जो साजिश है उसका पर्दाफाश हमको आपको करना पड़ेगा। आप सबसे मेरा आवेदन है, आने वाले समय में पूरे प्रदेश और देश में जो किसान साथी संघर्ष कर रहे हैं, सबका साथ हम लोग लेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का भी और तमाम साथियों का, जिन्होंने किसान की आवाज उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और हमको आपको मिलकर इस आंदोलन को तेज करना है। लेकिन याद रहे, कोशिश की जाएगी, साजिश की जाएगी, भड़काने की बात की जाएगी, लेकिन हम अमन चैन शांति से, सभ्यता से, भाईचारे से, प्रेम मोहब्बत से, जो हमेशा से हम करते आए हैं, सब जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय के लोग मिलकर केंद्र की सरकार पर दबाव बनाएंगे। आज हमने यहां से शुरुआत करी, इससे पहले हमने सभाएं जयपुर में भी करी थी, लेकिन दौसा का अलग इतिहास है। ये स्वर्गीय पायलट साहब की कर्मभूमि रही। आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और मैं आप लोगों को वादा करके जाता हूं, हर परिस्थिति में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आज पूरे देश का किसान हम सब नौजवानों साथियों की तरफ देख रहा है। आज इस मंच से जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, उन प्रस्तावों का मैं समर्थन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस पंचायत के बाद आने वाली जो रूपरेखा तय होगी, उसमें हम पूरी दमखम के साथ हमारे किसान साथियों को समर्थन करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुरारी जी का, खडाना जी का, कि आपने हम सबको आमंत्रित किया। लेकिन साथियों, ये चुनौती का समय है। हम सब लोगों को, पूरे देश की जनता आज देख रही है कि हम लोग आगे क्या करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि इन तीनों कानूनों को सरकार को, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा, और वो वापस तब लेंगे जब हम उन पर दबाव बनाएंगे। और दबाव बनाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा गांधीवादी तरीके से, उस काम को हम लोग करेंगे। आज जो प्रस्ताव पारित किए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं, एक बार दोबारा आप लोग हाथ खड़े कर इन चारों प्रस्तावों का समर्थन करो, ताकि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को बता सकें। मेरे साथ जोरदार नारा दो, जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन तुम संघर्ष करो, पायलट तुम संघर्ष करो, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, पायलट तुम संघर्ष करो, पायलट तुम संघर्ष करो। राजस्थान से आई आवाज। भैया गीत गाने वाले जो दंगल कलाकार हो अपना कार्यक्रम शुरू करें, और ये युवा साथी आएंगे, यहीं बैठ जाए। कोई भी पायलट साहब के साथ नहीं जाएगा, जहाँ कहीं बैठे हो वहाँ के वहीं बैठ जाए। अभी 11 लोगों की कमेटी कलेक्टर को ज्ञापन देने जाएगी। पायलट साहब हमारे बीच में से गए हैं, कलेक्टर साहब को 11 किसानों के जो नेता हैं वो ज्ञापन देने जाएंगे। कार्यक्रम अभी चलेगा।
ये गीत गाने वाले हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम देने वाले भाई अपने कार्यक्रम शुरू करें। हेलो 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 हेलो, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन